प्रोग्राम टाइम लाइन से गड आवां असद मुमताज़। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजन चीफ जस्टिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खत लिखी है तो उन मामले में एग्जीक्यूटिव गुझा इदारा मुदाखलत कन था पिया। गुज़रियल डी यो खत लिखो वो अज इन खत के बुनियाद से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस फाइज़ ईसा फुल कोर्ट जो वो इजलास घुराए वरतो है। इन वक्त ताईं फुल कोर्ट इजलास जो वो इन थोड़ी देर अॻु ताईं वो जारी रो है। इम्कान यो है तो थोड़ी टाइम का उन हवाले से का प्रेस रिलीज़ पिण जारी कई वेंदी। तो प्रोग्राम जे हिस्से में असां इन ते ही ॻाल्हाईंदासीं त हीअ को ख़त में जो इल्ज़ाम लगाया विया आहिनि उहे केतिरी संगीन नोयत जा आहिनि। ऐं इन खां अॻु में जस्टिस शौकत सिद्दीकी जेके इल्ज़ाम लगाया इन ख़त में भी ज़िक्र कयो त जस्टिस शौकत सिद्दीकी जेके इल्ज़ाम लगाया उन हवाले से भी का तहक़ीक़ का इन्वेस्टिगेशन कोन थी, का तहक़ीक़ कोन थी। ही जेके ख़त इन ख़त में जेके इल्ज़ाम आहिनि इन हवाले से इम्कानी तौर ते छा थींदो ऐं इहे के ख़त में के इल्ज़ाम लगाया विया आहिनि उहे केतिरी संगीन नोयत जा आहिनि ऐं को फ्रेमवर्क कोन्हे। मिसाल के तौर ते अगर इन 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 ख़त में इहो पिणु चयो वियो आहे त जेकॾहिं को ॻुझियल इदारनि जा माण्हू या एग्जीक्यूटिव जे तरफ़ां अगर अदलिया जे मथां को प्रेशर डेवलप कयो थो वञे या उन में मुदाख़लत कई पई वञे त कंहिं क़िस्म जो को फ्रेमवर्क कोन्हे त उहो किथे उनखे रिपोर्ट कजे, उनखे हैंडल कीअं कजे, इहो इन ख़त में चयो वियो आहे। त इन मामले ते असां ॻाल्हाईंदासीं। जस्टिस ख्वाजा जस्टिस रिटायर्ड ख्वाजा नवीद साहब असांखे ज्वाइन कयो आहे, अख्तियार चन्ना साहब असांखे ज्वाइन कयो आहे, कराची बार जा जनरल सेक्रेटरी आहिनि ऐं असांखे ज्वाइन कंदो यासीन आज़ाद साहब सुप्रीम कोर्ट बार जो अगूणो सदर है, सीनियर वकील है। ख्वाजा साहब, आपसे सर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आप खुद जस्टिस रहे हैं, किस तरह की मुदाखलत उमूमन होती है जुडिशरी के कामों में, और अगर मुदाखलत होती है तो फिर तरीक़ेकार क्या है कि आप कहाँ रिपोर्ट करते हैं, किस तरह अपने सीनियर्स को सर वो बताते हैं, और फिर ये तरीक़ेकार क्या है सर? सर बात यह है कि जब हम जज थे, हालांकि मुशर्रफ का दौर था मार्शल लॉ का, जी सर, लेकिन अल्लाह का फजल है कि कोई मुदाखलत नहीं थी और हम अपना इंडिपेंडेंट ही काम करते थे। लेकिन ये जब जस्टिस शौकत ने सबसे पहले इस बात का इंकशाफ किया जी, और उन्होंने कहा कि भाई ये मेरे साथ सख्त मुदाखलत हो रही है, और उन्होंने बाकायदा नाम लिया उस जमाने के जो भी थे किसी एजेंसी के सरबराह थे, उन्होंने कहा ये मुझे डरा भी रहे हैं, धमका भी रहे हैं और ये मेरे साथ मुदाखलत कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, जो गलती उस टाइम पे की थी, बजाय ये कंप्लेन प्रॉपर फोरम पे, क्योंकि कोई फोरम अभी तक प्रोवाइडेड ही नहीं है, यही तो इन्होंने कहा है कि भाई हमें कोई फोरम तो बताएं कि हम शिकायत कहाँ करें। उन्होंने क्या किया, जस्टिस शौकत साहब ने वो सीधे चले गए वहाँ बार एसोसिएशन के दफ्तर, और वहाँ वो बन गए चीफ गेस्ट, और उन्होंने पूरी बार के मेंबरान को बिठा के और तकरीर करके अपने सारे ग्रीवेंसेस बता दिए। उनका ख्याल ये था कि जिस तरह चौधरी इफ्तिखार की हिमायत में सारी बार निकल आई थी पूरे मुल्क की, और सारे लोग मेरे पीछे आ जाएंगे और मैं हीरो बन जाऊंगा और ये मुदाखलत भी खत्म हो जाएगी और मैं बच जाऊंगा। हुआ ये कि उनके ऊपर मिसकंडक्ट का चार्ज कर गया। उन्होंने कहा कि भाई आपको प्रॉपर चैनल से ये कंप्लेन करनी चाहिए थी, अगर कोई थी तो आप इस तरह से बार के दफ्तर में जाके आप अदारों को बदनाम कर रहे हैं। और फाइनली वो बेचारों को निकाल दिया गया। अब वो रेस्टोर हो गए हैं, उनकी इज्जत बहाल हो गई है। और जी अब जो बाकी जज हैं जो बेचारे मुतासर हैं, उन्होंने मुश्तरका तौर पे किसी एक की अकेले हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि पहले जैसा शौकत सिद्दीकी साहब अकेले थे तो वो बेचारे उनके ऊपर सारा लदला गिर गया जी। तो अब जो है, लेकिन ख्वाजा साहब आपने शौकत सिद्दीकी साहब का जिक्र किया और इस खत में भी शौकत सिद्दीकी साहब का जिक्र है। शौकत सिद्दीकी साहब ये कह रहे हैं कि क्योंकि मैंने उस वक्त के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से टाइम लेने की कोशिश की, उन्होंने मुझे टाइम नहीं दिया। फिर मैंने चीफ जस्टिस, उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे, उनसे 3 मरतबा ऑफिशियली मैंने टाइम लेने की कोशिश की। जब मुझे कहीं से कोई टाइम नहीं मिला, मुझे कोई ऑप्शन मेरे लिए नहीं बचा, तो मैंने मजबूरन स्टेज का इस्तेमाल किया। लेकिन सर अब ये जो खत आया है इसमें भी तकरीबन उस तरह के इल्ज़ाम आते हैं, और उन्होंने भी इस खत में भी ये कहा गया है कि शौकत सिद्दीकी साहब ने जो इल्ज़ाम लगाए थे उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। लेकिन सवाल ये है सर, बात ये है कि फाइज ईसा साहब के अपने ऊपर जब वो रेफरेंस दाखिल किया सबका हुकूमत ने जी, तो उसमें जो मुनीर मलिक ने पिटीशन फाइल की थी या उसका डिफेंस लिया था जी, उसका मेन पॉइंट ये था कि हाउ द एजेंसीज कैन गो एंड प्रूव into the files and assets of a sitting judge जी, ठीक है। और उन्होंने कहा कि उनके फोन रिकॉर्ड करना, उनकी बीवी की प्रॉपर्टियां ढूंढना, उनकी फोटो कॉपियां लेना,
फिर उसकी तशहीर करना और उसके ऊपर जो है ये सारा रेफरेंस दाखिल किया और वो जो सारा मटेरियल जमा किया गया, तो फाइनली जी फायद ईसा साहब जो थे जी वो जीत गए केस। जी जी ख्वाजा साहब, ख्वाजा नवीद साहब सां असांजी लाइन डिस्कनेक्ट थी आहे। हिकु दफ़ो ॿीहर जीअं असांजी लाइन बहाल थींदी त असां ख्वाजा नवीद साहब खां इन मामले ते अञा वधीक ॼाण हासिलु कंदासूं। ऐं ख्वाजा साहब पाण छाकाणि त जस्टिस रहिया आहिनि, हाई कोर्ट जे जस्टिस रहिया आहिनि, त उन्हनि खे इन मामले में अञा वधीक ख़बर आहे त मुदाख़लत अगरि थींदी आहे त कीअं थींदी आहे, कहिड़ा प्रोसेस आहिनि जंहिं उहो पाण ॿुधाइनि बि पिया। ऐं हिन ख़त में बि इन तरह जो ज़िक्र कयो वियो आहे त जंहिं तरीक़े सां मुदाख़लत थिए पई, न सिर्फ़ु ॻुझनि इदारनि तरफ़ां मुदाख़लत थिए पई बल्कि एग्ज़ेक्टिव्स जी तरफ़ां बि मुदाख़लत थिए पई। ऐं जॾहिं मुदाख़लत थिए पई त पोइ कहिड़ा फोरम्स आहिनि जिते इहा किराए करे सघिजे, जिते इहो मसइलो जेको आहे उहो बयानु करे सघिजे। ऐं इन ख़त में इहो पिणु चयो वियो आहे त इन ॻाल्हि ते पिणु इन ॻाल्हि ते पिणु ॾिठो वञे त जेका अदलिया सां जेका मुदाख़लत, ऐं ॾाढो अहम इहो पॉइंट आहे त जेका अदलिया जे कमनि में जेका मुदाख़लत कई पियो वञे, अदलिया खे जेको दॿायो पियो वञे, छा इहा स्टेट पॉलिसी त नाहे? हाणे इहो ॾाढो अहम सुवालु आहे जेको हिन में खयो वियो आहे त जेकॾहिं अगरि इहो ईअं आहे त पोइ उन जा नतीजा कहिड़ा निकिरंदा। हिन वक़्तु बि आउं तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त फुल कोर्ट बार जो इजलास जेको आहे उहो थोड़ी देर पहिरियां मुकमल थी चुको है, कुछ ही टाइम में उनकी प्रेस रिलीज भी जारी थियण वारी है। ख्वाजा साहब, आप ज़रा बता रहे थे कि किस तरह से मुदाखलत होती है और आप जस्टिस फायद ईसा साहब का जिक्र कर रहे थे उनके रेफरेंस का। चीफ जस्टिस साहब का अपना भी उस टाइम पे डिफेंस यही था। ये जो मुनीर मलिक ने पिटीशन दाखिल की, मैंने 2-4 हेयरिंग जाके सुनी थी, उसमें आर्गूमेंट्स यही थे कि ये किस तरह से सिटिंग जज की प्राइवेसी में मुदाखलत कर सकते हैं एजेंसियों वाले। अब ये हुआ कि बाद में कोई भी उन्होंने उस पर फाइंडिंग नहीं दी, लेकिन ये कि फायद ईसा साहब जीत गए, सुरखरू हो गए। तो अब इन जजेस ने भी यही बात की है कि जी हमारे साथ जो इंटरफेरेंस हो रही है, अब पता नहीं किस तरह की इंटरफेरेंस है, या पता नहीं उनके फोन रिकॉर्ड हो रहे हैं, या उनको कोई सिफारिश करता है या कोई इन्फ्लुएंस करता है। ये सारी बातें उन्होंने हमें डिस्क्लोज नहीं की, लेकिन हो सकता है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के आगे उन्होंने सारा को अच्छा बयान दिया हो। और मेरे ख्याल में अभी तक सुप्रीम कोर्ट की मीटिंग जारी है, कोई उनका डिसीजन नहीं आया, लेकिन मुझे पता है कि ये जजों के हक में आएगा डिसीजन और एजेंसियों के खिलाफ आएगा। This is what I am sure। अच्छा, वो जजों को प्रोटेक्ट करना हमारा भी फर्ज है, चीफ जस्टिस साहब का भी फर्ज है, तमाम हमारे जो जुडिशियल अदारा है, हमारी फ्रेटर्निटी है, हम सब जजों के साथ खड़े होते हैं हमेशा, अब भी खड़े होंगे। जब भी कोई जज मुश्किल में आएगा, अपने फराइज की अंजामदेही में हम हमारी बार हम तमाम वकला जजों के साथ खड़े होंगे। अच्छा ख्वाजा साहब, नहीं छोड़ेंगे। ख्वाजा साहब ये ज़रा बताइएगा कि इन 6 जजेस ने तो ख़त भी लिख लिया और इन पे तो फुल कोर्ट भी इनकी जो शिकायत है उन पे फुल कोर्ट का इजलास भी तलब किया गया, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये मामला फ़कत इस्लामाबाद के 6 जजेस तक महदूद है या बाकी जो बार्स हैं, बाकी जो कोर्ट्स हैं वहाँ पर भी मुदाखलत के इम्कान? अब अगर वो भी आगे निकल कर आ जाए सारे, तो और मजबूत हो जाएंगे, सारे मिल के लड़ें, तो मैं समझता हूँ कि वो कामयाबी जो है वो जजिस का जो मौक़िफ़ है वो बहुत ऊपर चला जाएगा। लेकिन मुझे ये पता है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जब अपना फैसला देगी तो सारे जजों को जिन्होंने कंप्लेन नहीं भी की उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी और उन सब के ग्रीवेंसेस समझेगी कि यही ग्रीवेंसेस सबके हैं। जो मेरा आइडिया है ज़ाती तौर पर, क्योंकि मैं खुद भी जज रहा हूँ, मुझे आइडिया है कि जब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अरकान बैठेंगे और इनकी शिकायत को पढ़ेंगे और समझेंगे तो वो समझ जाएंगे कि ये बाकी जजों को भी ऐसी ही शिकायत हो सकती है, उनके बोले बगैर ही उनको रिलीफ ग्रांट कर दी जाए। उमूमन ख्वाजा साहब, दिस इज माय व्यू। ख्वाजा साहब, अगर ये तो चले मामला आप क्योंकि मीडिया में भी आ गया, खत भी आ गया, उमूमन अगर इस तरह की अगर शिकायत होती है किसी भी जज को या किसी भी जज को अगर कहीं से भी कोई थ्रेड हो या कोई और मुदाखलत हो, तो फिर तरीक़ेकार क्या है? वो अपने सीनियर्स को बताता है, कहाँ जाता है, क्या मामला, किस तरह से वो हैंडल करता है? सर, हमारे ज़माने में एक दफ़ा ऐसा हुआ था, हमारे बहुत सीनियर एडवोकेट थे और वो थे अपना मरहूम रशीद रिजवी साहब जी, वो बैंकिंग कोर्ट के जज थे जी। तो उनको कोई पता नहीं बंदा था किसी एजेंसी का, एक कोई बेल लगी हुई थी शकूर कलोडी,
जी वो था, और अब्दुल्ला कलोडी उसका बेटा था। जी तो वो बंदा रोज पहुंच जाता था उनके पास, रशीद रिजवी साहब के पास। जी तो रशीद रिजवी साहब ने उस वक्त के जो सिटिंग चीफ जस्टिस थे उनको जाके शिकायत की। सिटिंग चीफ जस्टिस ने रशीद रिजवी साहब को फुल सपोर्ट किया, और जो वो कर्नल वर्नल था उसका शोकाज हो गया था। और जो जहां तक मुझे वो पूरा वाकया याद है, जी और उसमें काफी एक्शन लिया था, चीफ जस्टिस ने स्टैंड दिया था, अपने जज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की थी। और वो रशीद रिजवी साहब ने फिर वो बेल ग्रांट नहीं की थी, वो बेल फिर बाद में मैंने ग्रांट करवाई थी बहुत दिनों के बाद। ठीक है, ठीक है ख्वाजा साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। अब हम इस मामले पे अब मज़ीद बात भी करेंगे, और ये जो इल्ज़ाम लगाए हैं 6 जजेस ने, वो इल्ज़ाम कैसी संगीन नौयत के हैं, इन पे और मज़ीद बात करेंगे। और फिर क्या क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ये अख्तियार में है जो उन्होंने लेटर लिखा है, या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ये सब्जेक्ट में है कि वो इस तरह के मामला हैंडल करता है भी या नहीं करता? इस पर भी ज़रा मज़ीद डिटेल में बात करेंगे, लेकिन यह वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। नज़री प्रोग्राम एक दफ़ो भी रवा के भली कार वक़्फ़े अॻु में असां ॻाल्हाए रहियासीं त इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे 6 जज चीफ जस्टिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ख़त लिखी चयो आहे त असांजे कम में एग्ज़ेक्टिव्स ऐं ॻुझनि इदारनि जी मुदाख़लत थिए पई। इन हवाले सां को फोरम न आहे जिते इहो एड्रेस कयो वञे, जिते ॿुधायो वञे, ऐं इन ख़त में इहो पिणु चयो वियो आहे त इन ॻाल्हि जी पिणु इनखे ॾिठो वञे त जस्टिस शौकत सिद्दीकी जेके इल्ज़ाम लॻाया उन ते का इन्वेस्टिगेशन कोन थी, का तहक़ीक़ कोन थी, ऐं हीअ के इल्ज़ाम इन ते तहक़ीक़ थियणु घुरिजे। गॾोगॾु इहो पिणु सुवालु उथारियो वियो आहे त इहो पिणु इन जी जांच कई वञे त अदलिया ते को प्रेशर विधो पियो वञे, अदलिया खे को दॿाइण जी कोशिशि कई पई वञे, छा उहा स्टेट पॉलिसी त नाहे? इन ते असां ॻाल्हायूं पिया। वक़्फ़े खां अॻु में जस्टिस रिटायर्ड ख्वाजा नवीद साहब ॿुधाइनि पिया त हीउ मामिलो जेको आहे उहो केॾी संगीन नोयत जो आहे, ऐं फुल कोर्ट जेको इजलास थियो आहे उन हवाले सां इम्कानी तौर ते जॾहिं प्रेस रिलीज़ ईंदी त पोइ ख़बर पवंदी त उते उन छा बयानु कनि पिया। बल्कि अॼु पाकिस्तान जो तमामु बार कौंसिल, पाकिस्तान बार कौंसिल ऐं 4 सूबनि जी जेका बार कौंसिल्स आहे, उहे उन पिणु इन हवाले सां न सिर्फ़ु ॻणती जो इज़हार कयो आहे, बल्कि उन्हनि चयो आहे त अदलिया खे तहफ़ुज़ जे हर मुकमल तहफ़ुज़ ॾिनो वञे, ऐं अदलिया जेके इल्ज़ाम लॻाया आहिनि, जेके 6 जजनि इल्ज़ाम लॻाया आहिनि, उन ते फौरी तौर ते उन ते का जुडिशल इंक्वायरी या जुडिशल कमेटी जेका है वह तश्कील पिणु ॾिनी वञे। जस्टिस साहब, अब ज़रा ये बताइएगा कि ये जो ख़त है वो चीफ जस्टिस के साथ साथ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी लिखा गया है, तो आप समझते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सब्जेक्ट में है कि वो इस तरह के मामलात को हैंडल करें? सर, बात यह है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है तो जजेस के लिए ही बनाई गई है ना। अगर किसी को इनके शिकायत हो तो लोग सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को मूव करते हैं। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल स्क्रूटनी करने के बाद आगे चीफ जस्टिस के पास रेफरेंस के लिए रिकमेंड करती है या रेफरेंस फाइल किया जाए जी। तो अगर वो पनिशमेंट दे सकती है तो वो फिर आपको सपोर्ट भी कर सकती है, आपकी ग्रीवेंस भी रिड्रेस कर सकती है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल एक मजबूत अदारा है जो खुद ही जजेस ने बनाया है, और उसमें जजेस ही शामिल हैं और पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर्स भी हैं, तो लिहाजा वो जजों की प्रोटेक्शन के लिए है। तो इन्होंने राइट प्लेस पे मूव किया है, और दे हैव राइटली एड्रेस्ड एप्लीकेशन टू सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल आल्सो। अच्छा, तो आप जी सर, जी 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 ख्वाजा साहब प्लीज। मेरा ख्याल है कि चीफ साहब भी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को कॉन्फिडेंस में लेंगे जब कोई भी फैसला करेंगे, या उनके नुमाइंदों को भी शामिल रखेंगे फैसला करते वक्त। अभी मुझे नहीं पता कि इजलास में किस किस को शामिल किया गया है, आपके पास न्यूज़ होगी। ख्वाजा साहब, ये जो ख़त है इसमें एक पॉइंट बड़ा अहम है, मतलब मानाखेज़ पॉइंट है इसमें। बाकी तो ठीक है कि तहकीक होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, जो इल्ज़ाम लगे हैं उन पे कोई जुडिशल कमेटी अगर बैठती है तो और अच्छा है, लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि इस बात को भी देखा जाए और इस बात को इंश्योर किया जाए। तो ये जो अदलिया को दबाने की बात हो रही है, ये जो अदलिया पे प्रेशर डेवलप किया जा रहा है, या अदलिया के काम में जो मुदाखलत हो रही है, वो कहीं स्टेट पॉलिसी तो नहीं है? तो आपको सर कैसा लगता है कि ये जो स्टेट पॉलिसी हो नहीं सकती कभी भी, क्योंकि हमारी स्टेट पॉलिसी है कि अदलिया आज़ाद है। हमारे आइन में भी आज़ाद अदलिया की गारंटी दी गई है, तो स्टेट पॉलिसी कभी अदलिया के काम में मुदाखलत की नहीं हो सकती। ये इंडिविजुअल पॉलिसी है। तो ये इंडिविजुअल पॉलिसी आपको लगता है कि इंडिविजुअल पॉलिसी है? जी जी, चाहे वो बेनिफिट के लिए हो, स्टेट के लिए बेनिफिट के लिए, जाहिर है किसी का कोई इनफरादी या ज़ाती फ़ायदा तो नहीं होगा, लेकिन जो भी बंदा है वो
इंटरफेयर करता है तो किसी बेनिफिट के लिए करता है, और ये चाहता होगा कि स्टेट का कुछ फायदा हो जाए। और मैनी आइडिया कि व्हाई ही इज अडॉप्टिंग सच टाइप ऑफ टैक्टिक्स। हालांकि उनके पास अटॉर्नी जनरल, डिप्टी अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल होते हैं, तो जो बात वो कहना चाहते हैं उनसे एप्लीकेशन दिलवा के डायरेक्ट जजों के आगे पेश कर दें। अगर जजेस समझते होंगे रिलीफ ग्रांट करना तो वो रिलीफ ग्रांट कर देंगे। ठीक है ना, जजेस तो बैठे में हैं, वो सरकार नहीं करते किसी को सुनने से। कोई भी आ जाए एप्लीकेशन, गवर्नमेंट का प्राइवेट आदमी आ जाए उसको भी सुनते हैं। अगर सरकार कोई एप्लीकेशन फाइल करे उसको भी उतने ही गौर से सुनते हैं जितना हमारी सुनते हैं, वो सुनेंगे। अच्छा ख्वाजा साहब, ज़रा ये भी बताइएगा, और आप ज़रा अपने तजुर्बे से भी इस बात पे को इस पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हम देखते हैं कि ये जो हमारी सिविलियन हुकूमतें हैं वो जब अपोजिशन पे होती हैं ये पार्टियां, तो ये जुडिशरी के राइट पे, जुडिशरी की आज़ादी पर बहुत खुल के बात करती हैं, और जब भी ये हुकूमत में आती हैं तो इनकी जुडिशरी के साथ बनती नहीं है। ये क्या वजह है कि जब अपोजिशन में होते हैं तो इनके मयार और इनके मंशूर में जब हुकूमत में होते हैं तो ये जुडिशरी के खिलाफ होते हैं। जैसे ही इनको निकाला जाता है अपोजिशन में आते हैं और दूसरी हुकूमत इनको गिरफ्तार करने के लिए आती है तो भाग कर अदलिया के पास पिटीशन लेकर जाते हैं प्रोटेक्शन मांगने के लिए। कहते हैं कि वही जो पहले रह के हुकूमत में अदलिया को बुरा भला कह रहे होते हैं वही अदलिया के पास भागते हैं और प्रोटेक्शन लेते हैं, और अदलिया का दिल देखिए इतना बड़ा है वो उनको प्रोटेक्शन ग्रांट कर देती है ताकि उनके ऊपर जुल्म ना हो। वही जो अदलिया के खिलाफ बोल रहे होते हैं उनको अदलिया से रिलीफ मिलती है। ये आप देखें सारा पास का नाम नहीं लेता, तो नाम भी जुबानी याद है जी। अच्छा ख्वाजा साहब, एक जमाने में रिवाज चल गया था अदलिया के खिलाफ बातें करने का, अगर आपको याद हो तो। जी जी जी। अच्छा ख्वाजा साहब, ये जब आज ये तो वही लोग जब बाद में अदलिया के पास रिलीफ लेने के लिए आते थे। जी जी, प्लीज प्लीज ख्वाजा साहब आप कंटिन्यू रखें। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अदलिया तो सबके लिए है, और वो जो भी मजलूम होता है उसकी दाद रसी करती है। जो जाके दरवाजा खटखटाता है वो उसके लिए अपना दरवाजा खोल देती है, और अगर बनती होती है तो रिलीफ दे देते हैं, अगर नहीं बनती तो भगा देते हैं। ख्वाजा साहब, ये ज़रा बताइएगा कि ये कल जैसे ये ख़त आया है और आज तमाम बार्स यानी पाकिस्तान बार, कराची बार, सिंध बार और पंजाब बार, इवन सुप्रीम कोर्ट बार, तमाम बार्स ने ये इस पे तो अपनी तशवीश का तो इज़हार किया ही किया है, लेकिन साथ में ये मुतालबा भी किया है कि इस पर कोई जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि सर आपको क्या लगता है, एक तो ये बार का रिएक्शन? यही बात तो मैं आपसे कह रहा हूँ, यही बात तो मैं कह रहा था कि हम सारे बार एसोसिएशन हमारी जितनी भी है, इंडिविजुअली भी जो शख्स है वो जजेस को सपोर्ट करेगा। जजेस का स्टैंड, उनकी शिकायत, उनके ग्रीवेंसेस को हम आगे बढ़ाते हैं। हम भी सारे मिलकर चीफ जस्टिस साहब को और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारे जजेस के ग्रीवेंसेस हैं फौरी तौर पर रिड्रेस किए जाएं, उनको प्रोटेक्शन दी जाए, और अगर उनके काम में कोई मुदाखलत कर रहा है उसे करार वाकई सजा दी जाए। अदालत के पास बहुत इख्तियारात होते हैं और वो इसकी परवाह नहीं करती कि कौन मुदाखलत कर रहा है, उसका काम उतार देंगे 2 मिनट में। ख्वाजा साहब, ये ज़रा बताइएगा कि ये जो हमें कुछ टाइम में फ़र्क महसूस हुआ कि बार और बेंच में कोई फ़र्क आ गया है, कोई बहुत दूरियां बढ़ गई हैं, स्पेशली पिछले जो अता बंदियाल साहब जब चीफ जस्टिस थे तो ये हमें बहुत ज़्यादा नज़र आया कि अता बंदियाल साहब की जब बेंच टूटती थी तो फिर बार जो है उस पर तनकीद, एक मरतबा तो ऐसे आया कि बार बेंच टूटने पे बार ने तनकीद भी की। अब आपको कैसा लगता है कि ये सर वो बड़े ही अनफॉर्चुनेट हालात थे कि पहली दफा गवर्नमेंट, जैसे पंजाब गवर्नमेंट, वो मिलकर कह रही थी कि हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के वो कंप्लाई नहीं करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब बयान दे रहे थे कि हमारे ऑर्डर के खिलाफ कोई अपील फाइल नहीं हुई, हमारा ऑर्डर जो है इट हैज अटेन्ड फाइनलिटी। वो ऑर्डर आज तक भी फाइनल है, लेकिन उन्होंने जो डेट दी थी ना उस डेट पर किसी ने इलेक्शन कराए, ना कभी इलेक्शन कमीशन आता था, वो कहते थे जी हमारे पास फंड्स ही नहीं है, कभी कोई आता था कोई, यानी सारे एंड ब्लॉक मिलकर वो कर रहे थे। और ये क्या है कि जो पार्लियामेंटेरियंस थे वो पार्लियामेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ तकरीरें कर रहे थे। मैंने एक कार्टून देखा था, 2 पार्लियामेंटेरियन आपस में मीटिंग कर रहे हैं, नीचे लिखा हुआ था
ये मुल्ज़मान मिलकर फैसला कर रहे हैं कि जजों को क्या सजा दी जाए। आप बताएं, ये हालात हो गए थे उस वक्त। अल्लाह का शुक्र है कि अब हालात बेहतर हैं, और उस वक्त भी बार जो थी जजों के साथ थी। ख्वाजा साहब, अगर हम इस वक्त बात कर रहे हैं और हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद ये जिसकी उम्मीद भी की जा रही है और अब सब इंतज़ार में भी हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई प्रेस रिलीज़ जारी हो जाएगी, लेकिन सर आपको क्या लगता है कि इस वक्त जब चीफ जस्टिस साहब फायद ईसा साहब हैं और दो जजेस साहब ने दो सीनियर जस्टिस ने इस्तीफ़े दे दिए हैं, जस्टिस मज़ार नकवी का आपको पता है, और फिर जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस बनने वाले जस्टिस साहब उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया, अदलिया के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? क्या चैलेंजेस हैं आप समझते हैं कि अदलिया को ये हैंडल करने चाहिए? सर, अदलिया के जब फायद ईसा साहब आए, उन्होंने टेक ओवर किया, तो पहला चैलेंज ये था कि अदलिया की जो खोई हुई साख है उसको बहाल किया जाए, और उस साख को बहाल करने के लिए उन्होंने बड़े ज़बरदस्त इक़दाम किए, जिसमें पहला एक कदम तो ये था कि उन्होंने फुल कोर्ट बनाया और उसको टीवी पे दिखाया, और उसमें बड़े बड़े वकाला की हवा भी निकल गई और उनकी जो गली थी वो भी खुल गई। उनकी परफॉर्मेंस जब अवाम ने, मीडिया ने, सब ने टीवी पे देखा, तो उन्होंने कहा ये बड़े बड़े जो नाम बने हुए थे ये मिथ थी, और वो फायद ईसा साहब ने वो मिनटों में ख़त्म कर दी। तो वो देखें, अदलिया की जो भी थी वो उसको बहाल करने की कोशिश की गई, और अल्लाह के फजल से कोशिश कामयाब रही, और इंशाल्लाह आइंदा भी कामयाब रहेगी। तो आप सर ये अपने सीनियर्स पे तनकीद भी कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि सर ये जो पेंडिंग में केसेस हैं, चलें अदलिया के अंदर के मामला तो ठीक है कि वो हल होने चाहिए, अदलिया के खुद के जो बहरान है, खुद के जो मसाइल हैं वो तो तरजीह बुनियाद पे होने चाहिए, लेकिन ये जो सर लाखों केसेस पेंडिंग पे हैं, ये बड़ा चैलेंज नहीं है अदलिया के लिए और फायद ईसा साहब के लिए भी? सर, पेंडेंसी आज की नहीं है, ये बहुत सालों की है। इसका रीज़न यही बताते हैं कि इंस्टीट्यूशन केसेस का ज़्यादा है और डिस्पोजल उसके मुकाबले में कम है, तो ये चलता ही रहता है, ये एक साइकिल है। अब इसको देखें, अल्लाह करे हर चीफ जस्टिस साहब जो आते हैं वो यही एम लेकर आते हैं कि अब पेंडेंसी ख़त्म करें, और उनके लिए स्पेशल बेंचेस भी बनाते हैं, और जजेस बड़ी मेहनत से ओवर काम करते हैं अपने टाइम से बढ़ाकर, और काफ़ी डिस्पोजल हो भी जाता है, लेकिन पेंडेंसी इतनी ज़्यादा है कि कोई भी चीफ जस्टिस उस पेंडेंसी को निल नहीं कर सका और ना कर सकेगा, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट आखिरी कोर्ट है और सोच समझ कर फैसला देना होता है। हम जिस तरह कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इसी तरह हम ये भी कहते हैं कि जस्टिस हेरिड इज जस्टिस मेरिट। तो अगर जल्दी में कोई फैसला किया जाए, लोगों की जिंदगियों का सवाल होता है, लोगों की कुछ जायदादों का सवाल होता है, तो ऐसे कोई जल्दी का फैसला खुदा ना खास्ता गड़बड़ हो जाए तो फिर आगे लोगों के पास अपेलेट फॉर्म भी नहीं है जी, तो इसलिए फैसला सोच समझ के करना पड़ता है, उसमें टाइम लगता है। ख्वाजा साहब, ये जो पेंडिंग वाला मामला है ये फ़कत पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में है या बाकी दुनिया में भी ये ऐसे ही चलता है? सर, बाकी दुनिया में सिस्टम बने हुए हैं, जाहिर है हमारे यहाँ इस तरह का कुछ सिस्टम नहीं है। अगर आप लंदन में चले जाएं तो आज आपने केस दाखिल किया है, तो आज ये कौन सा महीना चल रहा है, मार्च है, तो वो आपको बताएंगे कि आपका केस अक्टूबर की 16, 17 या 18 तारीख को चलेगा। उस दिन आपका वकील आप लाजमी हाजिर होने चाहिए, और अगर आप में से कोई नहीं होगा तो आप ऑल्टरनेट अरेंजमेंट। ख्वाजा साहब आप हमारे साथ ही रहिए, हमें यासीन आज़ाद साहब ने भी ज्वाइन किया, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। यासीन आज़ाद साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। कैसे देख रहे हैं सर ये इल्ज़ामात, और फिर हुकूमत और फिर अब फुल कोर्ट भी बन चुका है, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी खत लिखा गया है, किस संगीन नौयत के सर ये इल्ज़ाम है? इससे मुझसे पूछ रहे हैं? जी सर, जी प्लीज़। आवाज़ आपकी बड़ी कम है, पता नहीं क्यों सर। सर मेरा सवाल ये था कि ये जो इल्ज़ाम है आप कैसे देख रहे हैं, किस संजीदा नौयत के इल्ज़ाम है, कैसे हैंडल करेगी सर हुकूमत? और फिर देखें, ये इल्ज़ामात मेरे नज़दीक पहली दफ़ा नहीं लगे, माजी में इस तरह के इल्ज़ामात लगते हुए आ रहे हैं जी। और इवन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के केस में मरहूम नसीम हसन शाह साहब ने मरते वक्त और अपनी किताब में भी जिक्र किया जी कि भुट्टो साहब के केस में बड़े लोगों की मुदाखलत थी जो हमने गलत काम किया, और उन्होंने कहा हमारे नज़दीक ये जुडिशल मर्डर है।
शौकत सिद्दीकी साहब ने एक तवील जंग लड़ी और बाहर से एड्रेस करते हुए उन्होंने अपनी माँ को हाजिर नजर जानकार के कहा कि मैं माँ की कसम उठाता हूँ कि मुझे ये कहा गया कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज का केस जो है ना उनके खिलाफ करें। जी ये एलिगेशन तो बहुत पहले से चले आ रहे हैं। मेरे नजदीक जब शौकत सिद्दीकी साहब ने ये बात दी थी, अगर उस वक्त ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपने एक जज के जो एलिगेशन थे उनको प्रूव करने के लिए इनिशिएटिव ले लेते और कोई जुडिशियल कमीशन बना देते, मामला को बेहतरी की तरफ ले जाते, तो शायद हालात बेहतर हो जाते। लेकिन आज जो सूरत है मेरे नजदीक इसलिए संगीन है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजिस साहिबान ने तहरीरी तौर पर जुडिशियल काउंसिल को खत लिखा और जिसमें कहा कि ये मामला हैं जी। अब ये एक किस्म की सीरियस एलिगेशन है जो तहरीरी तौर पर 6 जजिस साहिबान ने लगाए हैं। और आज आपने देखा होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग हुई है। फुल कोर्ट मीटिंग में क्या लामिया जारी हुआ ये अभी तक मेरे नॉलेज में नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस मामले की तह तक जाने के लिए जरूरी है कि इन 6 जजों के एलिगेशन को साबित करने के लिए मामला को एक कमीशन के अंदर ले जाना चाहिए और अगर वाकई एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई इन्वॉल्वमेंट है तो उसका तयन होना चाहिए कि उनकी क्या सजा होगी। और अगर एलिगेशन है तो फिर जज साहिबान का तयन होगा। लेकिन मैं तो शुरू से एक बात कहता हूँ कि हमारे इदारे एक दूसरे के मामला में मुदाखलत क्यों करते हैं। सही बात। और आपको पता है कि हर प्रोग्राम में मैं ये कहता रहा कि इदारों को एक दूसरे के मामला में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। सर अब अगर जुडिशरी के सर यासीन साहब कतई कलामी माफ सर कतई कलामी माफ जिम्मेदारी बनती है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे कोई इंक्वायरी होल्ड करे और मामला कोई तय तक पहुंचने की कोशिश करे। जी बिल्कुल बिल्कुल यासीन साहब कतई कलामी माफ सर इस ये जो खत है इसमें एक पॉइंट बड़ा अहम है। उसमें ये कहा गया है कि इस चीज को देखा जाए कि ये जो अदलिया को दबाने की बात हो रही है, अदलिया को दबाया जा रहा है, कहीं ये स्टेट पॉलिसी तो नहीं है? जी आवाज नहीं आ रही सर इस खत में ये कहा गया है कि जरा इस बात को इंश्योर किया जाए कि अदलिया पे प्रेशर डालना, अदलिया पे मुदाखलत करना ये स्टेट पॉलिसी तो नहीं है। जी हेलो जी जी यासीन साहब जी क्या कह रहे हैं? यासीन साहब स्टेट पॉलिसी का जिक्र किया गया है इस खत में कि स्टेट पॉलिसी तो नहीं है अदलिया को दबाना। लेकिन सर इससे अदलिया को दबाने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। इससे इदारों की जो तबाही बर्बादी होती है उसकी बात करें। और जब इदारों के इल्जाम लगाते हैं तो इदारों की साख को जो नुकसान पहुंचता है उसका इजाला कौन करेगा? और इदारों की साख को जब नुकसान पहुंचता है तो किसका नुकसान होता है? पाकिस्तान तो बदनाम होता है, पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचता है। हमें बहस से पाकिस्तानी होकर सोचना पड़ेगा। हम बहुत तमाशा कर चुके हैं इसके अंदर। बहुत तो ये मामला जो है ना इनको बेहतर बनाने के लिए मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से जब फुल कोर्ट मीटिंग में उन्होंने क्या फैसला किया, मैं कहता हूँ कि एक इंक्वायरी कमीशन सेटअप करें और मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करें। ठीक इल्जाम दुरुस्त साबित होते हैं तो उस इदारे के खिलाफ कार्रवाई की जाए, गलत साबित होते हैं तो दूसरे। लेकिन अदलिया की आज़ादी के अंदर मुदाखलत करना नहीं आना, मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। वकला बरादरी इस मामले में यूनाइट है और इससे साफ तरह के इल्जाम जो पहले भी लगे हैं, हमने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। इदारों को बचाना होगा हम सबको मिलकर, वरना इदारे तबाह बर्बाद हो। बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब, ख्वाजा नवीद साहब, अब दोनों मौजूद मेहमानों को बहुत शुक्रिया। ऐसा कोशिश की थी कराची बार जो भी मौके फमाते पहुँचाएँ वो कराची बार जो जनरल सेक्रेटरी अख्तियार चन्ना साहब सां उन कमिटमेंट कई प्रोग्राम में अचण लाइ, बल्कि कम्युनिकेशन गैप जे करे वो न अची सघिया। अवां नाज़रीन ॿिनि सीनियर तरीन वकीलनि जा मौक़िफ़ ॿुधाइनि। हाणे इंतज़ारु इन ॻाल्हि जो आहे त सुप्रीम कोर्ट जेको आहे वो कॾहिं थी पंहिंजी प्रेस रिलीज़ जारी करे, ऐलान जारी करे। अॼु जे फुल कोर्ट वारे इजलास ते जॾहिं उहो ऐलान जारी थींदो तॾहिं का ॿी का राय जुड़ी सघंदी। हिते प्रोग्राम जे वक़्त में पुॼाणी थो पहुचे। असद मुमताज़ ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।